भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। अत्द्वादीपकुरुतेन भवेदपि बालिशः जीवन्मुक्तः सुखी श्रीमान् संसरन्पि शोभते। अतद्वादी उल्टा कहने वाला इव की तरह कुरुते करता है, ना नहीं भवेद होता, अपि भी वालिशः मूर्ख, जीवन मुक्तः जीवन मुक्त, सुखी सुखी, श्रीमान सर्व प्रकार से संतुष्ट, संसरण व्यवहार करता हुआ, आप अपि भी शोभते शोभायमान होता है। जीवन मुक्त उन सामान्य लोगों की भांति कर्म करता है जो कहता कुछ है और है तथा करता कुछ और है, तो वह अविवेकी नहीं होता है। नहीं, यही कारण है कि वह सुखी सभी प्रकार से संतुष्ट हुआ इस संसार में रहकर भी सुशोभित होता है। ज्ञानी की पहचान हमेशा ज्ञान के द्वारा होती है, कर्म के द्वारा नहीं। मुक्ति भी ज्ञान के द्वारा ही मिलती है, कर्म करके कोई मुक्त नहीं हो सकता है। संपूर्ण कर्मों का आधार शरीर, मन तथा अहंकार होता है, जिनके रहते संपूर्ण कर्म बंधन ही होते हैं। परंतु ज्ञानी आत्मा में जीता है, जिनसे इसके सारे कार्य नाटकवत और स्वभाव से होते हैं, वह उनमें लिप्त नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी की पहचान उसके वचनों के द्वारा होती है कि वह क्या कहता है। उसके वचन ही सत्य होते हैं, परंतु उसके कर्म उनसे अलग हो सकते हैं। ज्ञानी सामान्य जन की तरह ही खाता पीता है, आचरण करता है, परंतु वह असाधारण होता है। इसके विपरीत अज्ञानी असाधारण कार्य करता हुआ भी साधारण ही होता है। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, परंतु उसकी नज़र हमेशा मुर्दे पर ही होती है। बगला भी एक पांव पर खड़ा होकर बड़ी तपस्या करता है, परंतु उसकी नज़र मछली पर होती है। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य भले ही उच्च कर्म करें, परंतु उसकी नज़र हमेशा तुच्छ वासनाओं पर ही लगी रहती है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि ज्ञानी तथा अज्ञानी के कहने और करने में बहुत अंतर होता है। ज्ञानी विवेक में जीवन व्यतीत करता है और सत्य में जीता है, सृष्टि के एकात्म भाव में जीता है, और सामान्य जन अहंकार तथा वासना में तुच्छ स्वार्थों में जीता है। वह भीतरी भेद होता है। अज्ञानी के कर्म मूर्खता से परिपूर्ण होते हैं, ज्ञानी मूर्ख नहीं होता है। इसलिए संसार में रहकर भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है और शोभायमान होता है। अज्ञानी भी संसार में ही रहता है, परंतु दुखी रहता है। ज्ञान की पहचान ज्ञान के द्वारा होती है, कर्म के द्वारा नहीं होती। जबकि अज्ञानी की पहचान कर्म से होती है, क्योंकि वह कर्म में जीता है और ज्ञान में नहीं। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं जीता।